नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और खबर बिजनौर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत देश के आदिवासी समुदाय को सम्बोधित किया गया, जिसका प्रसारण राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बावन सराय में देखा गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कुछ राज्यों के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया। वहीं पीएम के संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पहुंचे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। देश के उन आदिवासी जनजाति वर्गों में भी ऐसे अति पिछड़े लोगों के लिए जहां आज तक आज़ादी के बाद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना नहीं पहुंची। ना वहाँ बिजली थी, ना वहाँ सड़कें थी, ना वो कोई स्वास्थ्य केंद्र थे, ना वहाँ कोई शौचालय थे, ना कोई पक्का मकान था। ये तमाम सुविधाएं उन जनजाति आदिवासी समाज में ऐसे 39 लाख लोगों को देने के लिए ये योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनके स्थान खूंटी से शुरू किया गया था और 2 महीने के अंदर अंदर इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिला। भाजपा ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत आज लखनऊ से शुरू कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़ना है। अभियान की टैग लाइन है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई है। वहीं बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर प्राइम टीवी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन और राज्य मंत्री दानिश अजहर अंसारी से खास बातचीत की। देखते हैं उसके कुछ खास अंश। शुक्रिया मोदी भाईजान की शुरुआत हो गई है और हमारे साथ राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, शुक्रिया मोदी जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के महिलाओं के विकास के लिए विशेष तौर पे जो काम किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे उनकी तालीम हो, चाहे उनकी तरक्की हो, चाहे उनको रोज़गार से जोड़ने का, हर कसौटी पर हमारी मोदी सरकार खरी उतरी है। और निश्चित तौर पर प्रदेश भर की हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया अदा उन्होंने आज किया और इसी तरीके से मोदी जी उनके विकास के लिए काम करते रहें। इस बारे में सबको एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे आज सबको भरोसा है और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करेंगे। सर, सपा और बसपा इसको कोर वोटर मानती थी अल्पसंख्यकों को, तो क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है तो इसमें मुस्लिम समुदाय कितना साथ देगा? यही सबसे बड़ी समस्या है कि सपा और बसपा ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने की नीयत से काम करते हैं और निश्चित तौर पे हमारी नीयत पे जनता को पूरा भरोसा है। सर, 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय किस तरह से सपोर्ट कर रहा है और किस तरह से वहाँ पे सहभागिता निभाएगा? सामाजिक विरासत की तरफ, सांस्कृतिक विरासत की तरफ समाज आगे बढ़ रहा है। सभी जाति धर्म के मजहब के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जी, आपका बहुत थे हमारे साथ माननीय मंत्री जी। इनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, उसके लिए जी और जान भी लगा देगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रोग्राम में आप आए हैं, शिरकत के लिए आपने ही देखा कि ऐसा प्रोग्राम कभी कहीं हुआ नहीं है। ये हिस्टोरिकल प्रोग्राम है। जो लोग मुस्लिम समाज के वोट की सियासत करते हैं उनको आज रात में नींद नहीं आनी, उनको नींद की दवा लेनी होगी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, क्योंकि जो उन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए किया, जो महिलाओं को हकूक़ के लिए उन्होंने काम किया और जितनी भी योजना मोदी जी की है वो सब के लिए बराबर है। आज गरीब कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने मुस्लिम समाज को गरीब बनाया, गरीबी रेखा के नीचे लाए और गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए प्रोग्राम बनाया, तो उनको अनाज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इलाज का भी इंतज़ाम हो रहा है और जो सामाजिक कुरीति थी ट्रिपल तलाक, उसको भी ख़त्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा
जो ये आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम महिलाओं ने जो उनके लिए सरकार ने, मोदी जी ने काम किए हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से आयोजित किया है। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश से कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं और उन्होंने एक विश्वास के साथ मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जिस प्रकार से सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, कल्याणकारी योजना है और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम सरकार ने किया है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने ये सब इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव आते ही सरकार ने अपने नेताओं को समाज के लोगों के बीच जाकर संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत करने को कहा है, जिसमें सरकार को 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब अपने हर समाज के नेता को समाज के जिम्मेदार लोगों के बीच में भेज रही है, जिससे उनका वोट बैंक हासिल कर सके। मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह समेत वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष भी मौजूद रहे। आज लगभग 62,000 लोगों को मोदी सरकार ने जो है 40-40 हजार रुपए अनुदान दिया। 15 से 20 हजार लोगों को ट्रेनिंग दिए ताकि वो सम्मानजनक पेशे में जा सकें। साथ ही उनको 50 लाख तक के ऋण दे रहे हैं हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से। तो मोदी सरकार उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से प्रावधान किया है। 10 लाख तक के देश में और 20 लाख तक के विदेशों में एजुकेशन के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। तो अनेकों मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने तो पांव तक धोए भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान देना कोई कम सामान्य बात नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग कहते थे साहब ये तो नौटंकी है, तो भाई ऐसी नौटंकी तुमने क्यों नहीं की? तुम भी कर सकते थे। कोरोना में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है सम्मानित किया और देशवासियों से सम्मानित करने की अपील की। कोरोना वॉरियर्स की उनको संज्ञा दी गई। अनेकों काम हुए। खबर अमरोहा से, जहां गजरौला पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता और समाज सेवी डॉक्टर महराज हुसैन का दर्जनों लोगों ने फूलमाला डालकर भव्य स्वागत किया। बता दें, डॉक्टर महराज हुसैन मास्टर शरीफ सेफी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मेरा मकसद अमरोहा शिक्षा के क्षेत्र में कमी है, मैं उसको पूरा कराने का काम करूंगा। पहचान को वापस दिलाने और विकसित अमरोहा बनाने के सपने से मैं अमरोहा आया हूं। और गजरौला से लेके धनौरा तक आप कहीं भी जाइए, जिस लेवल का शहर होना चाहिए, या अमरोहा जो शहर है खुद वो जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात, अमरोहा के सम्मान को ठेस पहुंची है। पिछले दिनों में जिन लोगों ने इसका नेतृत्व दिया, उन्होंने सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उस सम्मान और उस पहचान को, अमरोहा की राजनीतिक पहचान को वापस उभारने के लिए मैं यहां आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि युवा, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, हर वर्ग के और हर क्षेत्र के लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में एक बड़ा जन सैलाब आप देखेंगे इस शहर से उठेगा, जो इस शहर के विकास की मांग करेगा। अपने प्रतिनिधि को चुनने से पहले उससे पूछेगा कि अगले 5 साल में आप क्या करोगे और पिछले 5 साल आपने क्या किया है। और एक खबर आगरा से, आगरा में संचालित पशु वध 17 दिसंबर से बंद चल रही है। शहर में मीट आपूर्ति पूरी तरह ठप है। वहीं महापौर हेमलता दिवाकर कहना है कि जिलाधिकारी से बात कर 2 से 3 दिन के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा, जिससे शहर में मीट की आपूर्ति हो सके। नगर निगम की ओर से संचालित पशु वधशाला में जल्द ही पशु कटान शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों पशु चिकित्सा अधिकारी अजय यादव पर मीट कारोबारी ने करोड़ों का गबन करने के आरोप लगाए थे। पिछले 11 महीनों से लगातार चल ही रहे हैं, बंद नहीं हुए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे अधिकारी ने मुझसे झूठ बोला है, तो मैं ऐसे अधिकारी को, मुझे लगता है मेरे होते हुए तो अभी नगर निगम में रहने की ऐसे अधिकारियों को ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पब्लिक की कंप्लेन आई है मेरे पास कि लगातार यहाँ पर अपने वो जो पशु कटान हो रहे हैं, तो मैं उसका खुद भी जांच करूंगी। अभी नगर आयुक्त साहब को बुलाया मैंने, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारियां करेंगे। और अगर जानकारी में अजय यादव जी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगली खबर देवरिया से है, जहां सुदामा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस स्वच्छता दिवस में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने आसपास के गांवों में साफ सफाई करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान शिवपुरी तनौती होते हुए आसपास के कई ग्रामों में ग्रामीणों ने साफ सफाई की जानकारी दी। इसके अलावा साफ सफाई से मिलने वाले लाभ के बारे में भी चर्चा की गई।
स्वच्छता अभियान चालू कराए थे। आज पूरा हमारा जो गांव सिधवा ढूसी और आज ये पूरा जागरूकता आज हम लोगों ने एक यात्रा निकाली, जो आज हमारे बच्चे और हमारे जो पूरा स्टाफ लोग आज पूरा इसमें हमारे साथ पूरा सहयोग दिए हैं, पूरा अच्छे से सहयोग किए हैं। और यही आज आज जो गांव घूमे हैं, आज यही आज सबको मालूम होना चाहिए, साफ सफाई कार्यक्रम आज हमने सब गाँव में साफ सफाई हुआ और आज ये लोग को लगना चाहिए साफ सफाई होना जरूरी है। एक तरफ योगी सरकार भू माफियाओं और दबंगों को मिट्टी में मिला देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा की छाता तहसील का है, जहां सेबरी गांव में 4 दबंगों ने एक विधवा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। घटना बीते शनिवार की, जब कृपा देवी अपनी पुत्री के साथ उक्त जमीन पर अपने पशुओं को चारा पानी दे रही थी, तभी 4 दबंगों ने जमीन से धक्का देकर महिला को बाहर कर दिया। वहीं इसकी शिकायत विधवा ने तहसील लिबास और थाने में की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे घर वाले हैं जो मुझे मारपीट की धमकी देते हैं। 12 तारीख के लिए 12 तारीख को 6 बजे मैं अपनी मवेशी के लिए सानी करने गई थी। मेरी लड़की है मेरे संग, विधवा है वो भी, रेखा देवी, और मुझे धमकी दी। 4 पहिया की गाड़ी लेके आए थे और मुझे धमकी दी थी कि बुढ़िया धक्का मार के ज़मीन पर गिरा दी, बुढ़िया तेरी जान को खतरा नहीं, यहाँ से चली जा, और धक्का मार के गिरा दी। ज़बरदस्त पार्टी है सर। मेरी बेटी आई मुझे बचाने, उससे भी अंट संट बोले थे, गाड़ी गिलौत दी थी। कौन कौन लोग थे वो? राजू, बीरो और मीलाल और वो देवन। पिताजी के नाम क्या था उनके? किसके का सर? वो जो 4 लोग थे उनके पिताजी के नाम क्या? उनका लालचंद। तो कोई पुरानी रंजिश है क्या? हाँ सर, मेरी ज़मीन है और मुझे उसमें टिकने नहीं दें, नई ईंट डाल देंगे, ला के कब्जा करना चाहते हैं, और ज़मीन मेरी है सर। पहले कहीं शिकायत करी थी इसकी? पहले सबरा शिकायत करी थी सर, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई थी। थाने भी गई थी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करी सर। अगली खबर मथुरा से, जहां कांग्रेस संगठन में मजबूती लाने के लिए युवकों को ऑनलाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने के वालों में प्रतियोगिता की, और इस प्रतियोगिता में कांग्रेसी संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हरवीर सिंह पुंडीर को सफलता मिली। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान हरवीर सिंह को पुंडीर को सौंपी है। हरवीर सिंह मथुरा नगर निगम क्षेत्र के गिरधरपुर गाँव के रहने वाले हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर हर वर्ष की तरह आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति द्वारा खिचड़ी भोज और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस खिचड़ी भोज आयोजन में सैकड़ों दिव्यांगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति की ओर से आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण चंद्रशेखर खन्ना उर्फ धीरू, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय पांडे के साथ जेल अधीक्षक मिजाजी लाल और अल्पसंख्यक अधिकारी वरुण राठौर मौजूद रहे। हमारे मुख्य संरक्षक हरिशन वाजपेयी, जिलाध्यक्ष सचिन वासम जी और संरक्षक सर्वेश गांधू जी, और आज के जो मुख्य अतिथि ये हमारे अपर जिलाधिकारी संजय पांडे जी, वित्त मंत्री के भतीजे श्री चंद्रशेखर खन्ना जी और वरुण राठौर जी, प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और नगर निगम के मेयर श्रीमती अर्चना वर्मा जी सभी साथ में यहाँ पर मौजूद रही। सभी ने मिलकर दिव्यांगों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। बहुत हर्षोल्लास के कार्यक्रम सबने खुशियों के साथ मनाया। मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जो इतने वृहद स्तर से बड़े कार्यक्रम संपन्न कराने में हमारी संस्था का सभी ने। आज आदर्श विकलांग संस्थान की तरफ से यहाँ पे खिचड़ी भोज एवं जो विकलांग भाई लोग हैं उनको जो है कंबल का वितरण जो है करा गया, जिसमें हमारे एडीएम सर और धीरू खन्ना जी जो है उसमें शामिल है और सभी लोग इसमें सहयोग रहा। अगली खबर मेरठ से, जहां किठौर थाना क्षेत्र में दबंगों का घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप का प्रयास करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि तमंचे के बल पर 3 दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। वहीं महिला के पति के विरोध करने पर दबंगों ने रॉड से महिला के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में हीला बहाली करती नजर आ रही है।
तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।